नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हम उस खबर पर बात करेंगे जिसने सियासत और समाज दोनों में हलचल मचा दी है। क्या वाकई आरएसएस ने अमेरिका में अपनी छवि सुधारने के लिए लाखों डॉलर की लॉबिंग शुरू कर दी? और अगर हाँ, तो एक अपंजीकृत संगठन के लिए इतनी बड़ी रकम का स्रोत आखिर आता कहाँ से है? ये कहानी सिर्फ लॉबिंग की नहीं बल्कि ये बताती है कि हिंदुत्व के वैश्विक सवाल अब कैसे अमेरिका की गलियों विश्वविद्यालय तक पहुंच चुके हैं। आइए प्रोफेसर राम पुनियानी के ताज़ा विश्लेषण के साथ इस परत दर परत खुलती कहानी को समझते हैं। प्रोफेसर राम पुनियानी ने हमारी वेबसाइट हस्तक्षेप.com पर एक लेख लिखकर इस घटना की चर्चा की है और इसका विश्लेषण किया है। प्रोफेसर राम पुनियानी लिखते हैं कि आरएसएस के शताब्दी वर्ष में इस संगठन के बारे में एक ऐसा तथ्य सामने आया है जिसकी जानकारी बहुत लोगों को नहीं थी। कई यूट्यूब चैनलों पर चर्चा है कि आरएसएस ने अमेरिका में एक लॉबिंग फर्म की सेवाएं लेना शुरू की हैं। दिलचस्प बात यह है कि यही फर्म पाकिस्तान के लिए भी लॉबिंग कर रही है। इस स्मरणीय है कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने भी अपनी छवि उजली बनाने के लिए एक फर्म की सेवाएं ली थी। वाशिंगटन स्थित फर्म एपिको वर्ल्डवाइड को अगस्त 2007 में अहम विधानसभा चुनाव के ठीक पहले दुनिया के सामने मोदी की छवि बेहतर बनाने के लिए नियुक्त किया गया था। संयोग की बात है कि एपको, जो एक अमेरिकी कानूनी फर्म की सहायक फर्म है, उसने कई तानाशाहों की छवि सुधारने का काम किया था। यहाँ तक कि इस फर्म की सेवाएं लेने वाले देशों के लिए जब जब जंग फायदे का सौदा नजर आई तब उसने जंग के पक्ष में भी अभियान छेड़े थे। ऐसा लगता है कि लॉबिंग छवि को उजला बनाने के अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। लॉबिंग से सही सामूहिक समझ निर्मित होती है और सहमति का उत्पादन करने में मदद मिलती है। सहमति के उत्पादन का सिद्धांत प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता नोएम चोमोस्की ने प्रतिपादित किया था। प्रोफेसर रामपुनियानी आगे लिखते हैं कि द प्रिंट और कई अन्य स्रोतों ने खबर दी है कि समाचार सेवा प्रिज्म द्वारा की गई पड़ताल के मुताबिक इस फर्म को अमेरिकी सीनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और अमेरिकी अधिकारियों के बीच आरएसएस की लॉबिंग करने के लिए $3,30,000 दिए गए हैं। इस अमेरिकी समाचार सेवा ने जो जानकारी जुटाई है उनके मुताबिक वर्ष 2025 की 3 शुरुआती तिमाहियों के दौरान इस रकम के एक बड़े हिस्से का भुगतान किया गया। प्रिंट द्वारा देखे गए कई सार्वजनिक दस्तावेजों से पता चलता है कि आरएसएस ने 3 मार्च को इस फर्म की सेवाएं लेना शुरू किया। इस धनराशि का स्रोत क्या है? प्रोफेसर रामपुनियानी लिखते हैं कि आरएसएस एक अपंजीकृत संस्था है और उसका दावा है कि उसकी आय का एकमात्र स्रोत गुरु दक्षिणा है। एक अपंजीकृत संस्था द्वारा अमेरिका में बड़ी रकम खर्च करना आम घटना नहीं है। आरएसएस के श्री अंबेडकर ने इस खबर का खंडन किया है, मगर यह जानकारी कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइटों और अमेरिकी सीनेट की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। वह इसलिए क्योंकि अमेरिका में कंपनियों के लिए विदेशी स्रोतों से प्राप्त राशि की घोषणा करना अनिवार्य है। इसके पहले इस अपंजीकृत संस्था की जांच आयकर से जुड़े मामलों में की गई थी। इसके प्रकरण की जांच करने वाले न्यायाधिकरण ने कहा था कि गुरु दक्षिणा की परंपरा कृतज्ञता की जिस पवित्र भाव पर आधारित है उसे महसूस करते हुए न्यायाधिकरणों ने आरएसएस द्वारा इस तरह एकत्र की गई धनराशि पर कर में छूट दी थी। किंतु गुरु दक्षिणा का मूल चरित्र उस समय पूरी तरह से बदल जाता है जब गुरु इस निधि का इस्तेमाल एक विदेशी संस्था को एक विदेशी सरकार में अपनी लॉबिंग करने के लिए करता है। तब भी जब हम लॉबिंग की व्याख्या विदेशी सरकारी अधिकारियों को शिक्षित करने के रूप में करें। प्रोफेसर रामपुनियानी लिखते हैं कि आखिर लोगों को बांटने वाली ये संस्था, जो कुछ साल पहले तक साइलेंट मोड में काम करने में भरोसा रखती थी, उसको अमेरिकी कंपनी की सेवाएं लेने और किसी मध्यस्थ के जरिए उसे अमेरिकी नीति निर्धारकों और वहां की जनता के समक्ष अपनी छवि बनाने के लिए धनराशि का भुगतान करने की जरूरत क्यों पड़ी? तथ्य यह है कि आरएसएस, भारतीय जनसंघ, भाजपा की नीतियां मोटे तौर पर सदैव और विशेषकर 1950 और 1960 के दशकों में अमेरिकी नीतियों के अनुरूप रही हैं। इन्होंने अमेरिका के वियतनाम पर हमले का समर्थन किया, दुनिया के विभिन्न स्थानों पर अमेरिकी आक्रमणों को सही बताया और उस दौर में भारत सरकार पर अमेरिका समर्थक नीतियां अपनाने का दबाव डाला जब भारत गुटनिरपेक्ष था और सोवियत रूस, जिसे पश्चिम अपना पक्का दुश्मन मानता था, उस समेत कई देशों की मदद से आधुनिक संस्थानों की स्थापना कर लाभान्वित हो रहा था। कई भारतीय जो देशभक्त होने का ढोंग करते हैं लेकिन डॉलर के लालच में अमेरिका में फंसे हुए हैं, अपने मूल देश के संस्कारों को बजाय रखने और अपनी नई पीढ़ी में ये संस्कार डालने हेतु इस दक्षिणपंथी संस्था के समर्थक हैं और थे। इनमें से कई घोर आरएसएस भाजपा समर्थक अमेरिका में उच्च राजनीतिक पदों पर आसीन हैं। ऐसे में इस तरीके की लॉबिंग की जरूरत ही क्या है? प्रोफेसर राम पुनियानी आगे लिखते हैं कि बात यह है कि कुछ नए हालात पैदा हुए हैं जिनके चलते यह संस्था ऐसा करने को बाध्य हुई है। पहला ये कि आरएसएस स्वयं को अमेरिका समर्थक के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। ये इस तथ्य के बावजूद है कि हाल में भारत कई मामलों में अमेरिकी विदेश नीति का अनुसरण नहीं कर रहा है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि कई अमेरिकी संस्थाएं जो सरकार का हिस्सा नहीं है या सारे विश्व में मानवाधिकारों की स्थिति की निगरानी करती हैं, भारत में मानवाधिकारों के हनन पर रोशनी डाल रही हैं और आरएसएस के असमानता समर्थक रवैये की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करा रही हैं।
आरएसएस हिंदू स्वयंसेवक संघ एचएसएस के नाम से अमेरिका में सक्रिय है। भारतीय मूल के हिंदुओं की एक अन्य संस्था है हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, जो उदार मूल्यों की पक्षधर है। प्रोफेसर रामपुनियानी लिखते हैं कि अमेरिका में कार्यरत कई अन्य संगठन भी संघ परिवार की कार्यगुजारियों पर विस्तृत रिपोर्ट जारी कर रहे हैं। द इंडियन रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट 2024 में भारत में घटती हुई धार्मिक स्वतंत्रता का विवरण दिया गया है। सन 2023 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता में कमी आने का क्रम जारी रहा। भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार ने भेदभावपूर्ण राष्ट्रीय नीतियों को मजबूती दी, नफरती बातों को हवा दी और सांप्रदायिक हिंसा पर रोक नहीं लगाई। इस सांप्रदायिक हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित मुसलमान, ईसाई, सिख, दलित, यहूदी और आदिवासी हुए। वो लिखते हैं कि गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए, विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम एफसीआरए, नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए व धर्मांतरण और गौवध से संबंधित कानूनों का इस्तेमाल मनमाने ढंग से लोगों को हिरासत में लेने के लिए किया गया। धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनके हकों की बात करने वालों को निशाना बनाया गया। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम USCIRF की रिपोर्ट में ये बातें उद्धृत की गई हैं। प्रोफेसर रामपुनियानी लिखते हैं कि प्रतिष्ठित रगर्स सेंटर फॉर सिक्योरिटी ऑफ रेस एंड राइट्स ने डेनवर व कोलंबिया विश्वविद्यालयों के अध्येताओं के सहयोग से नफरत, सांप्रदायिक राष्ट्रवाद और हिंसा के फैलाने में संघ परिवार की भूमिका पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। यह संस्था 9/11 के हमले के बाद से ही मुस्लिम, अरब और दक्षिण एशियाई समुदायों के हालात पर नजर रख रही है। ये समुदाय उस हमले के बाद से ही भेदभाव और पूर्वाग्रहों के शिकार रहे हैं। विविधताओं से भरे इन समुदायों के बारे में जानकारी के अभाव के चलते उनकी गलत छवि प्रस्तुत की जा रही है। उन्हें एक साथ बताया जा रहा है और उन्हें और इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है। द सेंटर फॉर सिक्योरिटी रेस एंड राइट्स धर्म, नस्ल से परे अरब, अफ्रीकी और अमेरिकी, दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के प्रति नफरत और डर के भाव और इस्लामोफोबिया के मूल में जो संरचनात्मक और प्रणालीगत कारण हैं, उनसे निपटने के लिए काम कर रही है। इसकी रिपोर्ट में अमेरिका में हिंदुत्व की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है, विशेषकर इस टिप्पणी से कि हिंदुत्ववादी गतिविधियां किस प्रकार समानता और बहुवाद के लिए नस्लीय राष्ट्रवादी खतना है। यह बताती है कि किस तरह मुसलमानों और अरबों का दानवीकरण हो रहा है और उनके बारे में किस तरह की नफरतें बातें कही जा रही हैं। प्रोफेसर रामपुनियानी लिखते हैं कि अमेरिका में भी हिंदुत्व चिंता का विषय है। इस रपट में हिंदुत्ववादियों की उनके एजेंडा से जुड़ी गतिविधियों को उजागर किया गया है। रपट में बताया गया है कि किस तरह हिंदू राष्ट्रवादी समूह अमेरिका में हिंदू राष्ट्र के संकीर्ण और राजनीति पर आधारित संस्करण को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा हिंदुत्ववादी ऊंची जातियों के वर्चस्व, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पैरोकार हैं और अन्य धर्मों के प्रति असहिष्णुता का भाव रखते हैं। यह महत्वपूर्ण रपट एचएचएस और VHPA जैसी संस्थाओं की भूमिका पर प्रकाश डालती है, जो बाल विहार और बाल गोकुलम जैसे समर कैंपों, युवाओं के लिए कार्यक्रमों का इस्तेमाल बच्चों के मन में हिंदुत्व के मूल्य बैठाने के लिए करते हैं। वे उनके मन में गैर हिंदुओं के प्रति पूर्वाग्रह पैदा कर रहे हैं और जातिगत ऊंच नीच को बढ़ावा दे रहे हैं। इस तरह की रपटों और अमेरिका में हिंदुत्व के बढ़ते विरोध के चलते ही शायद आरएसएस को अपनी छवि सुधारने के लिए लॉबिंग फर्म की सेवाएं लेने की जरूरत पड़ी है। प्रोफेसर रामपुनियानी के इस आलेख का अंग्रेजी से रूपांतरण किया है हम अमरीश हरदेनिया ने। प्रोफेसर रामपुनियानी IIT मुंबई में पढ़ाते थे और सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म के अध्यक्ष हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को हाइप भी कीजिए। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में।